प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। और कहा जाता है कि माशी इस्तेकाम कोई तोहफा नहीं बल्कि ये एक कमिटमेंट होता है, एक अज़्म होता है। और अभी जो आईएमएफ से हमें आज एक पेंटागन में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का आईएमएफ का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो है वो किस्त जारी कर दी गई है। और आईएमएफ की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो माशी इस्लाहात हैं वो मौसर तौर पे उन पर अमल दरामद हुआ है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान का जो माशी इस्तेकाम है वो बरकरार रहा, माली खसारे में कमी आई और अवामी सहूलियात में खासा इजाफा हुआ। दूसरी जानिब एक अच्छी खबर ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि गुज़िश्ता जो 12 माह हैं उनके दौरान कोई भी सरकारी महकमा ऐसा नहीं था जिसमें रिश्वत देकर काम कराना पड़ा। इसके अलावा जो एक नेगेटिव बात है कि वो ये है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके ऊपर जो अक्सर अवाम है उनका अदम एतमाद रहा। अब ये तो वो रिपोर्ट है कि जो जो सर्वे किया गया था, जो जिसकी ऑब्जर्वेशन थी वो तकरीबन तकरीबन जो मॉनिटरिंग थी वो तकरीबन कोई 1 डेढ़ माह पहले की गई थी या 3 माह पहले की गई थी और अब जो है ये रिपोर्ट्स आई हैं। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो हम देख रहे हैं कि तसादुम की सूरत हाल है और एक अपोजिशन जमात जो है जिसने यहाँ पर कहा जाए कि लंका ढाया हुआ है और कोई भी स्टेबिलिटी जो की तरफ जो है वो हालात को नहीं देने जा रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये माशी इस्तेकाम जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली वो कदरे बेहतर आ रही हैं, क्या ये कायम रह पाएगा? क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होता, जब तक जो है वो माशी इस्तेकाम भी नहीं आता। जो मुल्क में जो इन्वेस्टर होते हैं इंटरनेशनली वो कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते जहां पर जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर ना हो या जहां पर जो है वो सियासत जो है वो किसी भी इंतशार का शिकार ना हो। यही तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम अपने प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और सियासत से जुड़ी मईशत, और आज हम बात करेंगे मईशत पे। हमारे जो माहिर माशियात हैं उनके पैनल से आज हम आपका तारुफ कराते चले। फहद वहीद ने हमें ज्वाइन किया है, इसके अलावा आबिद सुनहरी अभी हमें ज्वाइन करेंगे और शेख तैयब सईद हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फहद साहब आपके वक्त का। और हमने देखा है कि एक पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है, दो गुड न्यूज है वैसे तो, कि आईएमएफ ने जो अपनी किस्त है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो रिलीज कर दी है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की। और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो भी बहुत हद तक जो है वो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के जो तमाम सिस्टम है उसके फेवर में। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आईएमएफ का जो हमारा प्रोग्राम है वी आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन दैट। और उससे 1.2 बिलियन की जो ट्रांच बेल निकलेगी उससे हमारे जो कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी का हमारे मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि हम पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल के अरसे में काफी ज्यादा बेहतरी दिखाई है अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के अंदर, जो कि आईएमएफ की तरफ से भी काफी इस पे जोर डाला जा रहा था। इसी इसी सिलसिले में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि क्लाइमेटिक चेंजेस की तरफ जो नुकसान पाकिस्तान ने उठाए हैं वो सारे पाकिस्तान ने उनको राइटफुली पास किया है और प्रॉपरली उनको एड्रेस किया है। जब हम बात करते हैं कि ये सब हो रहा है, आपने देखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी अपनी बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने लाई है कि पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है। अगर हम देखें पिछले 10 साल का जो कंपैरिजन रहा उसके अंदर एक पुलिस का शोबा ऐसा रहा जहाँ पे मसाइल अभी भी उसी तरह हैं, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। तो हम अगर बैरूनी सतह पे, बैन अवी सतह पे देखें तो पाकिस्तान हैज अचीव्ड व्हाट पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू अचीव। पिछले 5 साल पहले जब हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान ये चीजें अचीव नहीं कर पाएगा
जो कि बिल्कुल इस हुकूमत ने और इस पूरी मशीनरी ने सारों ने मिलकर जो काम किया है, आई थिंक ये कमेंडेबल है इस पॉइंट पर कि ना सिर्फ ये टैक्स बढ़ा पाए हैं बल्कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एटलीस्ट सिर्फ पाकिस्तान तक ला चुके हैं। तो ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद अब इंडिकेटर्स हैं कि बैरूनी मुल्क के लोग भी अब पाकिस्तान को एक स्टेबल, एक बेहतर मईशत और मोटिवेटेड गवर्नमेंट का तस्वर किया जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इससे एक और भी जो है वो एक चीज और भी जो है वो ये देखते हैं कि हम हमेशा तैयब सही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है जो IMF की रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो बहुत पॉजिटिव आई है। और ये जो सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, ये कोई 2-3 माह कबल, लेकिन अब जो पाकिस्तान में तसादुर की कैफियत जो हम देख रहे हैं हर तरफ से उठ रही है और कोई मामला में किसी भी तरफ सिमटते हुए नजर नहीं आ रहे, इसके जो है वो पाकिस्तान की अब आइंदा जो चंद माह है उसमें पाकिस्तान की मईशत में क्या असर पड़ेगा? तो ये सब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब मैं सुन खाती ओके, मुझे लगता है कि शायद तैयब साहब को जो है वो तैयब साहब आपको मैं सवाल दोबारा कर देती हूँ। मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आप तक आवाज नहीं जा रही है कि ये जो अब इतनी जो रिपोर्ट आई है IMF की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, ये तो आ गई है, मगर अब जो पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो तसादुर की कैफियत पैदा हुई भी है और मामला किसी तरह सिमटते हुए नजर नहीं आ रहे, ये किस हद तक पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज होंगे? आपके सामने ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो आपने देखा है ना कि अब उमर अयूब वाली सीट भी कैसे उन्होंने लूज़ किया है। लाहौर वाली सीट जो जिस पे ये एक तरफ तो उन्होंने ये कहा था कि हम इस पे बाइकाट कर रहे हैं, तो एक साइड पे 2 सीटों से जहां उनको थोड़ा बहुत चांस नज़र आ रहा था वहां उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए और आपको पता है कि क्लीन स्वीप हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एंड रिज़ल्ट ये है कि अवाम जो है मुतनफ़िर होना शुरू हो गई है। उन्हें समझ आ गई है कि ये इनका बयानिया इंतशारी बयानिया है और ये इदारों को टारगेट करते हैं, पाक फौज को टारगेट करते हैं और वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता इनसे पीछे हट रहे हैं और वो नौजवान जो गुमराह हुआ था वो भी अब आप देखें कॉलेजेस में, अब यूनिवर्सिटीज़ में, अब बच्चों का आप देखें जो जहाँ भी हम मोहतरमा, मैं पंजाब की बात करूँ तो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा तशरीफ़ ले गई हैं। मेरे हमारे सरगोदा में 2 दफ़ा आई तो यकीन जाने के राउंड अबाउट 15-20 हज़ार जो बच्चे हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और उनकी ये नहीं कि कोई हम किसी को पकड़ के लेके आए थे, वो बच्चे अपने जज्बे से वहाँ आए और देखें आप लोग देख रहे हैं कि कौन डिलीवर कर रहा है। वो देखें ना, जब तक ये अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, आपके भी क्या हाल देखें डेवलपमेंट के हिसाब से, आप उसके दहशतगर्दी के हिसाब से, माशी लिहाज से आप देखें वहाँ का क्या बुरा हाल हुआ है। उसकी वजह ये है कि उन्हें कोई और फिक्र ही नहीं है। वो सिर्फ अडयाला के बाहर या जो है चीफ मिनिस्टर भी अडयाला के बाहर, सारे अडयाला के बाहर, कोई उनका काम ही नहीं है। वो सिर्फ इसी पे अपना एक बयानिया डेवलप करते हैं कि इंतशारी है और उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए जी, भट्टी साहब तो कह रहे लगता है और वो कह रहे हैं कि जी उनको कोई और काम ही नहीं है। अजहर जावेद साहब, उनको वाकई कोई जी बिल्कुल। अब भाई साहब, ये जो है इसमें जो तमाम तर सूरत हाल है ये हम देख रहे हैं कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमें ये लग नहीं रहा कि जो
अब कोई बड़े फैसले की तरफ इस तमाम तरह जो सीन है इसका क्लाइमेक्स क्या होगा? पाकिस्तान की मईशत जो है वो असरअंदाज होती हुई आपको नजर आ रही है और किस हद तक नजर आ रही है? आई थिंक जो है वो आवाज हमारी जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। बात हुई मुल्क की मईशत पर और हमने ज्वाइन किया है शेख सैयद सईद ने मायने माशा के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम बात करें कि पाकिस्तान की मईशत को लेकर जो है वो बहुत अरसे बाद कुछ अच्छी और बेहतर खबरें सुनने को मिली हैं। कुछ अच्छे रिपोर्ट्स आई हैं IMF की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से। अब जो मुल्क के हालात हैं वो किस हद तक असरअंदाज के आइंदा आने वाले वक्त पर और अभी जो करंट सिचुएशन है मुल्क की मईशत पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट एक अच्छा जरिया भी है और एक अच्छा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा इकदाम भी आया है। अब आप ये अंदाजा लगाए, गुज़श्ता 12 माह में 66% शहरियों ने बताया कि इन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। और पाकिस्तान जिस एंगल से और जिस चीजों से गुजर रहा था, जिसमें वार और टेरर भी था, फ्लड भी था, इंडो पाक वार के अलावा रीजनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और अब ये जो रीजन है ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा एक न्यूज है और बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से बहुत अच्छा पाकिस्तानियों के लिए एक गुड न्यूज की तरह साबित आई है। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह कि जी एक्सपोर्ट में भी इजाफा किया है अपना। 35% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट है जो अब हम देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि जी 9.4 बिलियन से जो 14.5 बिलियन तक ये एक्सपोर्ट की मार्केट पहुंच गई है। तो ये बहुत खुशाइनी बात है और एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक बहुत तरक्की की राह पे गामजन है। पाकिस्तान तो तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन हमने देखा है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी का सामना है और खास तौर पर वो दो सूबे बलूचिस्तान और KPK में। सो ये जो हालात है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त टेंशन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान, जैसे कि मैंने पहले भी फरमाया कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्ट है और पहले से भी फैक्चर रहा है कि जी कि पाकिस्तान को हमेशा पुल बैक करने में एक बहुत बड़ा रोल है टेररिज्म का। और हमारे माशाल्लाह से आर्मी और अब जो इदारे हैं वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं कि हम उसको हर एंगल से और हर पॉइंट पे हम उस टेररिज्म को हम शिकस्त दे रहे हैं और एक अच्छे पॉइंट की तरफ, और पाकिस्तान को एक अच्छा पोर्ट्रेट इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहा है कि अब इंशाल्लाह और बहुत जल्द हम टेररिज्म फ्री कंट्री भी कहलाएंगे इंशाल्लाह। हमारी तो उम्मीद भी यही है और इदारों से हमारे तवक्कात भी यही है और अपनी फौज से भी हमारी तवक्कात यही है। जी बिल्कुल, हम जो है वो जाहिर है कि पूरी की पूरी एक जो सिचुएशन बनी थी पाक अफगान, जो टेंशन थी पाकिस्तान के दरमियान, इसमें एंगेज भी करने की कोशिश की गई। अब जो है आप पूरी दुनिया में खासतौर पे ये ट्रेड रूट जो है हम देख रहे हैं कि कुछ 50 से ज्यादा रोज हो गए हैं, सिवाय अक़वाम मुत्तहिदा के वो कंटेनर जो कि आए हैं इंसानी हमदर्दी के तहत चमन बॉर्डर से और जा रहे हैं अफगानिस्तान। ये जो बॉर्डर बंद है अफगानिस्तान के साथ, इस पर भी पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर के दोनों तरफ जो असरअंदाज तो हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वो कितना असरअंदाज होगा? जो 50 दिन से जायद हो गए, अब तो मेरे ख्याल में 60-70 दिन 60 से जायद रोज हो चुके हुए बॉर्डर बंद हुए हुए। अच्छा, इसमें अब ये बात है, देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सरहदी रास्ता खुसूसन जो तोकम और चमन बॉर्डर है, दोनों ममालिक की जो तिजारत, आमदोरफ्त और रोजगार के इंतहाई अहम है। इसके बंद होने पे पाकिस्तान के भी असरात हैं, उनके भी लाजमी बात असरात है। सबसे बड़ा जो असर है वो दो तरफा
तिजारत पर पड़ता है। उसके बाद जो पाकिस्तानी बरामदात बुंदहान है, उनके जो लाखों रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रकों से जो आमदन होती थी ये सारी भी बंद हो गई है। और अफगान मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की सप्लाई भी मुतासिर है। और उसके अलावा जो अफगानिस्तान से आने वाली कुछ ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तान में महंगाई की जो एक रेशो थी उसको कंट्रोल करती थी, क्योंकि काफी सस्ती अशिया वहां से आती थी। और वो बंद होने की वजह से काफी ऐसे मार्केट में ना कुछ चीजों के डिप्रेशन की वजह से ना कुछ चीजों रेट्स में और महंगाई में इजाफा भी देखा जा रहा है। और कुछ लोग तो इस चीज को बहुत क्या कहते हैं, वो समझ रहे हैं कि ये गलत चीज है, कुछ लोग इसको बहुत अच्छा तस्वीर कर रहे हैं, लेकिन ताजिर हमेशा इस चीज को हमें ज्वाइन किया और मैं चाहूंगी कि उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड रूट बंद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, अभी तो ये अच्छी खबरें आई हैं कि IMF से जो है वो कर्जा मिल गया है, लेकिन क्या आगे चल के ये जो खत्ते की तमाम तर सूरत हाल है, अफगानिस्तान ने क्रॉस द बॉर्डर जाके इंडिया के साथ हाथ मिलाया है और फिर जाहिर है चाइना भी उससे जो है वो नाराज है, तो आपको लगता है कि खत्ते की सूरत हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जो है वो मुस्तकबिल में असरअंदाज होगी? ये जो टेंशन क्रिएट की हुई अफगानिस्तान और भारत ने? यकीनन जो जियोपॉलिटिक्स है वो मईशत पर असरअंदाज होती है। और जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान अपना राइट टू डिफेंड इस्तेमाल कर रहा है, जो बैरूनी जारियत के खिलाफ और बड़ी कामयाबी से कर रहा है। अब उस पर पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर इम्पैक्ट तो देखने में आया कि और ये सब एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। जब वाघा बॉर्डर पे तजारत बंद हुई थी तो दोनों तरफ के कंज्यूमर जो थे उनको उससे अफेक्ट होना पड़ा था। इस तरह से अब अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बंद होने पे कंज्यूमर दोनों तरफ अफेक्ट होते हैं, लेकिन हमें साथ में ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर मुल्क की सलामती का इशू होता है और हमें बात मौके पे जहाँ पे कि मुल्क का दफा, जो कौम का दफा है वो आड़े आता है, उसके सामने अगर जो है बॉर्डर ओपन रखना जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा हो तो फिर उसको बंद करना पड़ेगा। और हुकूमत से पाकिस्तान का और रियासत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं चल सकते। अफगानिस्तान को ये इंश्योर करना होगा कि कतर डायलॉग या बाकी जो पाकिस्तान के साथ बारहा वो वादा कर चुका है कि अपनी सरजमीन को वो किसी दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देगा, उसको रोकना होगा। जी बिल्कुल। ये हमारी जो है वो और जो बॉर्डर में जो सिचुएशन है उसमें हमने लिखा है कि हमने जो ये जो टाइम जिस तरह से पाकिस्तान की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है और वैसे भी आजकल तो इकोनॉमी की तमाम तर जो है वॉर होती है, लेकिन हमने ये देखा कि जो दहशतगर्दी है उसमें भी जो फंडिंग हो रही है उसमें गैर कानूनी डीजल फरहामी, फिर वो जो अदीर में पोस्ट की कास्ट है अफीम पोस्ट और नॉन कस्टम बेस्ड गाड़ियां जो है वो एक बड़ी इनकी फंडिंग फंड जो है वो फरहम करते हैं दहशतगर्दी को, एक फ्यूल का काम जो है वो देते हैं। तो अब अगर इनपे कंट्रोल पा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है और पाने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी कर रही हैं, इन पे कंट्रोल पा लेते हैं तो ऑलरेडी जो है वो दहशतगर्दी पे कंट्रोल हो जाएगा। जी यकीनन आपने इस लिंक को बहुत बेहतर अंदाज से बयान किया है। और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान का जो प्रैक्टिकल एक्शन और उसका जो हमारा बयानिया है, हम यही कहते हैं कि कोई भी ऐसा अमल जिससे कि दहशतगर्दी को स्पॉन्सरशिप मिल रही हो, हम उसके खिलाफ होंगे और हम उसको रोकेंगे। और ये देखने में आया है कि न सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन पे बल्कि ताजिकिस्तान में और जो अफगानिस्तान के अनुसार ममालिक है वहाँ पे अफगानिस्तान में मौजूद कुछ ग्रुप्स जो हैं वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं और अफगान हुकूमत को उनको रोकने का जो काम है वो करना होगा।
अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर हमारे पास यही एक जो है वो रह जाती है ऑप्शन कि हम अपने उनके साथ जो ट्रेड रवाबत हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको क्लोज करें ताकि वहां से जो दहशतगर्द हैं वो दरअंदाजी ना कर सकें। बिल्कुल दरअंदाजी ना करें। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि अब जो हमें ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, IMF से कर्जा भी मिल गया है, मगर लोग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वृद्धि की तरफ जा रही है। क्या इसकी ये वजह है कि ये तमाम तर जो अच्छे की इंटरनेशनली हमें फवायद हासिल हो रहे हैं, इसको निचली सतह पे वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, आम पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे? ये दो ज्यादा चीजें होती हैं। एक है आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का बेहतर होना, जो कि यकीनन बेहतर हुए हैं। हमारा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट देखिए, उसमें कमी आई है। पाकिस्तान में जो एक डिफॉल्ट के दाने पे पहुंचा हुआ था, वहाँ से वापसी हुई। हमारे क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। रुपये की कीमत जो है वो मुस्तहकम है। अब अगर इसको निश्चित सतह पे देखें तो सबसे जरा थोड़ा सा सोचिए कि अगर रुपए की कदर में इस्तेहकाम ना हो और रुपया इस वक्त डॉलर के मुकाबले में 350 रुपये पे चला जाता, तो उस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है वो क्या होती। या खुदान खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में किस तरह के हालात होते। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको डायरेक्टली शायद उनका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इसका इस्तेहकाम जो है ये यकीनी तौर पे माइक्रो इकोनॉमी पे इनडायरेक्टली ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हाँ, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि इसको ज़्यादा डायरेक्ट अंदाज में होना चाहिए ताकि अवाम का जो तर्ज ज़िंदगी है, रहन सहन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनको ज़्यादा बेहतर मिल रही हो, और उसके लिए हुकूमतों की अलहदा स्ट्रेटजी होती है और उनको उस पर काम करना होगा ताकि जो मैक्रो इकोनॉमी बेहतर हुई है उसके समरात आवाम तक डायरेक्टली भी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका और दीगर मेहमानों का। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक मजबूत मईशत ही एक मजबूत रियासत की ज़ामिन होती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अब अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।